हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए और अनोखे यूट्यूब चैनल न्यूटन बॉडी पर। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आज के इस हाईली कम्पेटिटिव वर्ल्ड में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वहाँ भी कंपटीशन की होड़ सी लगी हुई है। आप जहाँ भी देखें बस ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे तेज़ न्यूज़ और न जाने किस किस तरह के ड्रामे किए जाते हैं न्यूज़ के नाम पर। और जो न्यूज़ आप तक पहुँचती भी है या तो वो फेक होती है या कम्प्लीटली बायस्ड। इस प्रॉब्लम को समझते हुए हमने इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश की है कि आप तक ना सिर्फ रिलायबल न्यूज़ पहुंचाएं, साथ ही साथ हर एक न्यूज़, हर एक हेडलाइन और अलग अलग टॉपिक्स की इन डेप्थ एनालिसिस भी आप तक पहुंचाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं खबरों और अनोखी जानकारियों का ये अद्भुत सफ़र। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस दरअसल म्यूकरसाइटोसिस नामक मोल्ड से फैलती है। ये बीमारी मेनली हमारी चमड़ी, फेफड़े और यहाँ तक कि दिमाग को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ अगर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा ही फैल जाए तो हमारे फेफड़े और चमड़ी के साथ साथ हमारे जबड़े और आँखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लैक फंगस के केसेस हमारे देश के कई राज्यों में पाए गए हैं और ये बीमारी बहुत तेज़ी से सारे देश में फैलती जा रही है। तो नेक्स्ट है ब्लैक फंगस का ट्रांसमिशन, यानी कि फंगस फैलता कैसे है। फ्रेंड्स, ये जो बीमारी फैलाने वाले फंगस है ये नए नहीं हैं। ये जिस मोल्ड या फंगस से फैलता है वो अमूमन हमारे आसपास की कई चीज़ों में पाया जाता है, जैसे मिट्टी, पौधे और यहाँ तक कि ब्रेड या फलों के ख़राब होने पर जो फंगस पाया जाता है वो यही फंगस है जो बीमारी फैलाते हैं। यहाँ तक कि एसी की जो कंडेंसेशन लाइन है उसमें भी ये फंगस हो सकता है। तो मतलब साफ है कि ये फंगस सालों से हमारे आसपास रह रहा है। ये फंगस या तो सीधे सीधे नाक और मुंह के ज़रिए हमारे शरीर में एंटर करता है, या फिर अगर शरीर में कोई कट लगा है या कोई कहीं से स्किन जली है तो उसके ज़रिए भी हमारे शरीर में ये एंट्री ले सकता है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके कॉजेज़ यानी ब्लैक फंगस किन कारणों से होता है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी न्यूज़ में पढ़ा या सुना होगा कि ब्लैक फंगस उन लोगों में ज़्यादा फैल रहा है जो या तो कोरोना, शुगर, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं या कोविड से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। ब्लैक फंगस उन पेशेंट्स में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के और इसे यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें अगर फॉलो ना किया जाए तो फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेडिकल ऑक्सीजन 99.5% प्योर होती है। इसे बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कंप्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इसे बनाने के बाद हम जिन टैंकर्स में इन्हें स्टोर या ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें रेगुलरली और थॉरोली क्लीन और डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर उनकी साफ़ सफाई में कोई भी लापरवाही बरती जाए तो ब्लैक फंगस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ब्लैक फंगस का अगला कारण है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हैंडलिंग। ऑक्सीजन सिलेंडर जो पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, यानी हवा में या एयर में वाटर वेपर की मात्रा को बढ़ाना। इस वजह से हर एक सिलेंडर के साथ एक ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल होती है जिसमें स्टेराइल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर होता है। ये ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प करता है। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के इस बॉटल में यूज़ किया जाने वाला वाटर स्टेराइल ना हो तो भी फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट्स को ऑक्सीजन ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस के बिना दिया जाए तो इससे लंग्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इससे हमारा स्पूटम यानी थूक काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, जिसके जमने के कारण भी पेशेंट के लिए खतरा पैदा
हो सकता है। इसका अगला कारण है स्टेरॉइड्स का यूज़। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टेरॉइड्स डायरेक्टली कोविड की ट्रीटमेंट में यूज़फुल नहीं होते। ये सिर्फ कोविड के असर को कम करने के लिए कारगर हैं, ना कि उसे ख़त्म करने में। तो बिना डॉक्टरी सलाह के इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। कोविड ट्रीटमेंट की अर्ली स्टेजेस के दौरान भी स्टेरॉइड का यूज़ हार्मफुल साबित हो सकता है। वो इसलिए कि अगर हम स्टेरॉइड्स को अर्ली स्टेजेस में ही यूज़ कर लेंगे, जब वायरस हमारी बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा है या तेज़ी से फैल रहा है, तो हम बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं ड्यू टू डिक्रीज़ इन इम्यूनिटी, क्योंकि ये स्टेरॉइड सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी पे असर डालते हैं, जिससे वायरस को फैलने में आसानी हो जाती है। शुगर के पेशेंट्स में भी यही स्टेरॉइड्स ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे उनकी कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। साथ साथ ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरिन भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक फंगस कोविड से सफ़र करने वाले पेशेंट्स या कोविड से रिकवर करने वाले पेशेंट्स में ही ज़्यादा क्यों पाया जाता है? वो इसलिए कि कोविड की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, उससे पेशेंट्स में लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। लिम्फोसाइट्स एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स के कम होने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ सिम्टम्स ब्लैक फंगस के, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको ब्लैक फंगस तो नहीं है। इसके मेन सिम्टम्स हैं मुंह का आकार बिगड़ना, सर दर्द, पूरे चेहरे में दर्द होना, नाक में रुकावट महसूस होना, धुंधला दिखना और आँखों में दर्द होना, मानसिक स्थिति का बिगड़ना, गाल और आँखों में सूजन आना, दांतों में दर्द रहना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बुखार और खांसी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट। ब्लैक फंगस एक बहुत ही डेडली डिजीज़ इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये 80% तक हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट मिल भी जाता है तो भी ये रेट 40 to 50% तक रहता है, यानी इसके होने के बाद पेशेंट का रिकवर करना बहुत मुश्किल माना जाता है। ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए जो मेन मेडिसिन यूज़ की जा रही है वो है लिम्फोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। ये ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन के लगभग 20 वायल चाहिए। वायल यानी स्मॉल ग्लास बॉटल जिसमें मेडिसिन्स या इंजेक्शंस को स्टोर किया जाता है। हर एक वायल की कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है, लेकिन इस इंजेक्शन की भी मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। यही वजह है इसके रेट और भी बढ़ सकते हैं। इसी शॉर्टेज के चलते डॉक्टरों ने अब ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया है और एक सेकेंड लाइन ड्रग के तौर पर पोसाकनेज़ोल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो फ़िलहाल हमारे देश में इन दवाइयों की मदद से ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक और बात का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक फंगस में हमें सेल्फ़ मेडिकेशन से बचना है, यानी हम खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ना लें, कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। अगर आपको ब्लैक फंगस की कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई ना कोई मेडिसिन लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। जो भी प्रिकॉशंस हम कोविड से बचने के लिए ले रहे थे उन्हें हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोते या सैनिटाइज करते रहें, मास्क या डबल मास्क का यूज़ करें, अपने मास्क को डेली डिसइंफेक्ट करें। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये मेक श्योर करें कि ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल में हमेशा स्टेराइल वाटर का ही यूज़ करें और ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल को भी रेगुलरली रिप्लेस करते रहें। अगर आपको हल्के से भी कोई भी सिम्टम नज़र आए तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक फंगस के बारे में। आई होप अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट एंड डू लेट मी नो योर सजेशंस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। टेक केयर फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे फिट।